हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर वीडियो में कुछ पेशेंट्स के, हमारे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ लेकर आते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक हमारी बीमारियों पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा वक्त भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमें अंदर से मेंटली डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो आज हम आपको अपने क्लाइंट से मिलवाते हैं और उनकी जर्नी को जानते हैं। हेलो मैम। हेलो। मैम, आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है जिसके लिए आप यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट लेने आते हैं? एक्चुअली मिलाज़मा के लिए आई थी। 1-2 साल पहले मैं केमिकल पील्स वगैरह कराती। इंस्टेंट ग्लो तो आ जाता है, बट जैसे-जैसे उसका कवर ख़त्म होते जाता है, वो नीचे से ब्लैक ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाता है। बट स्टिल मैडम के यहाँ पे मैंने वीडियो ही जस्ट देखी थी मैम की, तो आई इनके पास। स्टार्टिंग में तो थोड़ा-सा विश्वास नहीं हुआ, आपको रियली बताऊँ। पर जैसे-जैसे मेडिसिन्स ली, अब 3 मंथ्स तक इतना लाइट हो गया कि बाहर धूप में भी जा रही हूँ ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैम भी देख के एकदम शॉक थे, भी बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा कुछ भी। अभी सेकंड मंथ तक उसके बाद मैं डगमगाने लगी। फिर मेरे हस्बैंड का, नहीं मैम ने 1 साल का टाइम दिया है अभी, तो आप कंटिन्यू करो। अभी तो काउंटडाउन जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो 10 मंथ्स रहते हैं और बट उनके बूस्टअप से ही मैं फिर आगे करा पे। थैंक्स टू यू मैम। अच्छा, आपको कितने साल से ये प्रॉब्लम थी? मेरे को 4-5 साल हो गए थे। 4-5 साल थे। और आपने इस बीमारी पर अभी तक कितना पैसा खर्च किया होगा? मैंने केमिकल पील्स भी कराई हैं, मैंने आपको बताया ही है। जैसे केमिकल पील्स के बाद इंस्टेंट ग्लो आपको मिल जाता है, बट उसके बाद वो ब्रेकेज, जो स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाती है, वो जो पैच रहता है वो एज इट इज़ होगा, वो पील से आपकी स्किन नहीं उतरेगी, बस उतरेगी। मतलब नीचे वो का पैच एज इट इज़ स्किन उतरती है तो आपको कुछ टाइम के लिए वो वहाँ ग्लो पे कर ग्लो देती है, करती है, लेकिन फिर वो फिर से। फिर से वही हो जाता है। हाँ, अच्छा, ये पीलिंग पे आपने कितना पैसा खर्च किया होगा, एक अप्रोक्स? लग गया था तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया हो चुका था। 1-1.5 लाख रुपए आपने पीलिंग लग पे चुका खर्च किया था, था, हाँ। ठीक है। और फिर जब इतनी जगह आपने मतलब धक्के खाए, पैसा भी वेस्ट हुआ, तो जब आप यहाँ पे आए तो क्या आपको विश्वास था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग में आई मैम की वीडियो देखी थी, जिसमें मैम ने कहा था भी 100% रिज़ल्ट है। तो वो वीडियो मैंने पास ऑन की अपने हस्बैंड को। तो सैटरडे को ही, जैसे हम मैंने मे बी थर्सडे को देखी थी, तो सैटरडे को मैं हस्बैंड के साथ आई थी। नवारा लेना स्टार्ट किया, उसका भी बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट्स है नवारा का। वो लेना स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे जो नीचे जो स्किन में दबा हुआ था, वो धीरे-धीरे ऊपर आना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा लगता फेस काला ही हो गया बिल्कुल। तो मेडिसिन्स लेने स्टार्ट की, वो अंदर से वो कालापन जो था ऊपर-ऊपर आया, उसके बाद धीरे-धीरे लाइट होता-होता बिल्कुल ही लाइट हो गया। और ये वेट भी कितना रिड्यूस हो गया, 4 किलो तो वेट भी रिड्यूस हो चुका है मेरा। मेरा ना अगला सवाल यही था। हमारे जितने भी पिगमेंटेशन के क्लाइंट्स हैं, उनका ये रिव्यू रहा है कि जब उन्होंने पिगमेंटेशन की मेडिसिन लेनी स्टार्ट की, तो उन मेडिसिन्स ने उनकी बॉडी में और भी पॉजिटिव बिल्कुल, चेंजेस लाए। बिल्कुल, बहुत पॉज़िटिव चेंज, हेयर ग्रोथ होने लगी है अच्छा अच्छा, थोड़ा-सा, पिगमेंटेशन की मेडिसिन से हेयर ग्रोथ हो गया, और वेट लॉस होना शुरू हो वेट लूज होना गया। स्टार्ट हो गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और आपने कोई डाइट फॉलो नहीं की, नहीं, कुछ कोई भी नहीं, एक्सरसाइज, बस कुछ यही भी नहीं? मेडिसिन जो मैम की प्रॉपर लेती रही हूँ 2 टाइम, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, जो इसके अलावा आप जो मेडिसिन पहले कंज्यूम कर रहे थे, क्या उससे आपको कहीं मतलब जलन या हो साइड रही? इफ़ेक्ट्स तो थे, जो एलोपैथी लेते हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो रहते ही हैं आपको, रहते ही हैं। मैम के नहीं है। नहीं है। अब आपको अंदर से मतलब बॉडी कैसी फील हो रही है, और जब आप बहुत अपने आप लाइट को लग रही है, ये देखो वेट लॉस हो गया अपने आप, वो 4 किलो वेट कम हो गया, तो लाइट तो लगेगा ही बॉडी को, तो वेट 3 महीने के अंदर 4 kg 4 किलो वेट लूज? वेट रिड्यूस हो गया, हाँ। ठीक है। अच्छा, ये अगर हम कोई डाइट या फिर कोई मेडिसिन लेते हैं ना, तो 3 महीने में 4 kg नेचुरली वो भी लूज़ नहीं करवा पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जब आप खुद को देखती हैं आईने में, तो आपको कैसा फील होता है? मैं तो देखती हूँ, बात अलग है, जो सब देखते हैं ना देखते हैं, हाँ। वो कहते हैं भी पहले से बहुत फ़र्क है। कहीं गई थी मैं, यार ये क्या हो गया एकदम से फेस पे, बट अब इंस्टेंट मेरे घर पे जैसे अभी रक्षाबंधन ही हुआ है, सब आए थे, सबने चेहरे पे ग्लो नोटिस किया था उस टाइम पे, क्योंकि 3 महीने पहले जो था और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है उस चीज़ का। जो हमारी मेडिसिन्स हैं, मतलब वो थोड़ा सा वक्त लेती हैं, इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो भी चीज़ होती है वो परमानेंट जो होती है। सेल्स में मिलाज़्मा जैसे चला गया है स्किन के अंदर, उनको धीरे-धीरे ऊपर लाके उनको ब्रेकअप करके, वो फिर जो प्रोसेस होता है ना, वो स्लो है बट है तो परमानेंट ना। है। अच्छा ये सबसे पॉजिटिव चीज़ रही है इस अच्छा, चीज़ की। क्या आपने नवारा की भी कोई सेटिंग ली थी? हाँ, 10 सिटिंग्स ली हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके।
तो आप नवारा ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा कि मतलब क्योंकि ये हमारी एक यूनिक इन्वेंशन है खुद की, तो आपको वो नवारा ट्रीटमेंट लेके कैसा लगा, और आप कुछ स्टाफ के बारे में, हमारे जो थेरेपिस्ट उनके बारे में बताना चाहें? थेरेपिस्ट तो बहुत अच्छा है, अनीता जी से ही मेनली लिया है, साथ में साथ जो दूसरे थे उनको नाम नहीं पता, उनसे भी लिया है। बहुत अच्छा है नवारा ट्रीटमेंट, जो मेन इंग्रेडिएंट्स जो नेचुरल हैं उन्हीं से ही किया है। मैं तो फर्स्ट जैसे लिया ही था फर्स्ट, तो मैंने मैम को आके कहा था, मैं कहा ऐसा नेचुरल जो तो वो हम जो केमिकल पील्स या वो फेशियल्स जो कराते हैं वो कहते हैं ना मैम, जो हम खा नहीं सकते वो लगा नहीं सकते, तो वो वैसे ही था। ऐसा लग रहा था जैसे दही मुंह में आ रहा है या जो शहद से कर रहे थे वो आ रहा था। मैं कहा मैम ऐसे लगा था पोर्स में से कुछ अंदर जा रहा है। वो अमेजिंग था, अमेजिंग है वो तो। अच्छा, एक चीज़ जैसे कि हम कभी फेशियल वगैरह करवाते हैं, आप जैसे कभी आप सलून वगैरह में गए, तो क्या होता है 2 से 3 दिन तो बहुत ही एक चेहरा ब्राइट रहता है, फिर उसके बाद डल हो जाता है। तो क्या आपने नवारा के साथ कुछ ऐसा फील किया कि बाद में डल हुआ? नहीं, डल तो नहीं हुआ। मेन मैंने नवारा में जो देखा है, जो ये ब्लैकपन था ना जो स्किन के अंदर, वो ऊपर ऊपर आना शुरू हो गया। मैं डर रही थी थोड़ा सा, मैम से बात की, मैम कहती ये आएगा, इसको आने दो। जो थेरेपिस्ट थे उन्होंने भी यही कहा, जो है ना उसको ऊपर आने दो अब। तो मेनली ये बेसिकली इसी के लिए ही था। जैसे कई लोग ना कमेंट ये करते हैं कि आपने जो यहाँ पे क्लाइंट्स का दिखा रहे हैं 3 महीने में रिज़ल्ट आ गया, 4 महीने में आ गया, कई लोग ये कहते हैं कि हमें तो 8 महीने हो गए रिज़ल्ट नहीं आया। तो उसके लिए ये होता है कि आप लोगों ने इतनी पीलिंग करवा लिया, या फिर आपकी जो बॉडी है उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है, जो मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने का, इसलिए वक्त लगता है। वरना जितने भी हम हर एक क्लाइंट को बोल के चलते हैं कि साल भर का टाइम है, लेकिन 3 से 4 महीने में आपके आगे मैम का रिज़ल्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आता है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ हम यहाँ पे, ये ना हमें कमेंट्स आते हैं, और जैसे आप परेशान थे ना, वैसे बहुत सारे लोग इन्हीं सारी चीज़ों में परेशान हैं, उनके लाखों रुपए लग चुके हैं। बस ये ऑनलाइन होने की वजह से ना उन्हें विश्वास नहीं हो पाता, जैसे आपको नहीं हो पाया, तो उनको ना ये विश्वास नहीं हो पा रहा ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, हॉस्पिटल्स नहीं कर पाए। आयुर्वेदिक है, वो डीप क्लीनिंग तो होगी ना। डीप क्लीनिंग होने के बाद ही आपको ग्लो नज़र आएगा उन चीज़ों पे। जो एलोपैथी है, मैं बुरा नहीं कह रही, एलोपैथी इंस्टेंट आपको ग्लो दे सकता है, बट आयुर्वेदिक पे अगर आप थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं, वो डीप क्लीनिंग प्रोसेस से आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है उस चीज़ का। और एक लास्ट क्वेश्चन, कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो मेडिसिन हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, या फिर ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पील्स पे इतना खर्चा हो रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन पे इतना खर्चा हो रहा है, तो उसके अगर अपनी स्किन पे आपको वेट लॉस भी मिल रहा है, आपको और भी अपनी बॉडी से अच्छी वो मिल रही हैं, तो आपके लिए मेडिसिन फिर कोई मैटर नहीं करती ना, कोई इतना पैसा फिर मैटर नहीं करता। अगर आपकी स्किन ठीक है, बॉडी ठीक है, तो और क्या चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग। एक लास्ट क्वेश्चन, आप स्टाफ के बारे में और डॉक्टर उपासना वोरा मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छी है, उनको तो जितना कहो उतना कम है। स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, आप लोगों को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टाफ है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। सो आई होप कि जो ये हमारे क्लाइंट थे, इनका जो रिव्यू था वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आप जो ये एड्रेस है आप यहाँ पे आ सकते हैं, या जो नंबर यहाँ पे मेंशन है आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।